हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इथिलीन अणु की संरचना। ठीक है, इसमें हमको ये हाइब्रिडाइजेशन का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसमें एथिलीन और एसिटिलीन में हमको संकरण ही पढ़ना है कि इसमें कौन सा संकरण होता है और इनके अणु की रचना कैसे होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एथिलीन अणु में कौन सा संकरण होता है। तो एथिलीन अणु में देखिए कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण। ठीक है, अब यहाँ sp2 संकरण से नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में क्या करेंगे, भाग लेंगे। और संकरण में भाग लेके ये कितने नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, 3 नए sp2 संकरित कक्षकों का ये क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और 3 नए sp2 संकरित कक्षक जब बनेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर p1 हमारे पास असंकरित बच जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक p असंकरित कक्षक क्या हुआ, हमारे पास बच गया। अब हम इथिलीन का आणविक सूत्र अगर देखते हैं तो इथिलीन का आणविक सूत्र हमारे पास क्या होता है, C2H4। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं अपने पास, C2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास केंद्रीय परमाणु क्या है। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6। ठीक, तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर अगर हम कार्बन की तलस्थ अवस्था लिखेंगे तो तलस्थ अवस्था हमारी कुछ क्या होगी, इस प्रकार की होगी। फिर जब कार्बन की हम उत्तेजित अवस्था लिखेंगे तो उत्तेजित अवस्था में क्या होगा कि यस ऑर्बिटल, यस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पे चला जाएगा, पी कक्षक के खाली जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से जो उत्तेजित कक्षा होगी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ये 4 के 4 क्या होंगे, संकरण में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर एक s कक्षक और 2 p कक्षक क्या करेंगे, संक्रमण में भाग लेंगे। और संक्रमण में भाग लेके ये कितने नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, 3 नए sp2 संकरित कक्षकों का ये क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास एक pz असंकरित कक्षक क्या होगा, बच जाएगा। तो इस तरह से जो ये नए संकरित sp2 कक्षक हैं, इनमें सब में आप देख रहे हैं कि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जो pz असंकरित कक्षक बच गया है उसमें भी एक क्या है, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि इथिलीन अणु की जो संरचना होती है वो कैसी होती है। तो इथिलीन अणु की संरचना कैसे होती है, मतलब कि ये बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कार्बन कितने हैं, हमारे पास कार्बन है 2। ठीक, और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, मतलब कि यहाँ पर 2 कार्बन रहेंगे, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हर एक कार्बन के पास में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कार्बन की पहले मैं बात कर लेती हूँ। तो एक कार्बन, हर एक कार्बन के पास यहाँ पर क्या है कि 3 sp2 संकरित कक्षक हैं, ये मैं बना रही हूँ, 3 sp2 संकरित कक्षक हैं। ठीक, ये हो गया sp2 कक्षक, ये भी हो गया हमारा क्या, sp2 कक्षक, और ये भी हमारा क्या हो गया, sp2 कक्षक। ठीक है, तो 3 संकरित sp2 कक्षक हैं, और क्या है हमारे पास, 3 संकरित sp2 कक्षक हैं और एक असंकरित pz कक्षक है। ठीक है, मतलब कि हर एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन के पास में 3 संकरित sp2 कक्षक हैं। ये हो गया हमारा sp2, ये भी हो गया हमारा sp2, ये भी हो गया हमारा sp2। तो तीन संकरित sp2 कक्षक हैं और एक असंकरित pz कक्षक है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने कार्बन में बनाया भी है, ये हो गया हमारा कार्बन। इस कार्बन का एक ये sp2 कक्षक, एक ये sp2 कक्षक और एक ये sp2 कक्षक। उसी तरह से इस कार्बन का ये एक ये sp2 कक्षक, एक ये sp2 कक्षक और एक ये sp2 कक्षक। ठीक है, और क्या है, कार्बन, हर एक कार्बन के पास, और इस कार्बन के पास क्या है, एक असंकरित pz कक्षक है, और इस कार्बन के पास भी एक असंकरित pz कक्षक है। तो इतनी चीज़ें कार्बन के पास हैं। अब क्या होगा कि जो संकरित sp2 कक्षक हैं वो क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितना था, 4। तो ये जो
sp2 कक्षक है, इसके साथ में हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने कक्षक s कक्षक के साथ में क्या करेगा, s कक्षक के साथ में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा या अतिव्यापन करेगा। तो इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन क्या होंगे, यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक sp2 कक्षक बचा है, तो ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे, अतिव्यापन करके क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर जो असंकरित पीजेड कक्षक बच गए थे, ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके किसका, अतिव्यापन करके किसका निर्माण करेंगे, पाई बॉन्ड का निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इसकी अगर हम ज्यामिति देखें तो इसकी जो ज्यामिति होगी, तो इसकी ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय, और इसमें जो कोण होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री का कोण होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें कि सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, तो सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, देखो यहाँ पर इस हाइड्रोजन और इस sp2 ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग से बना हुआ एक सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये चौथा सिग्मा बॉन्ड और ये पांचवा सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से यहाँ सिग्मा बंध की संख्या देखें तो यहाँ पे 5 सिग्मा बंध हैं। और यहाँ पे अगर हम पाई बंध की संख्या देखें तो पाई बंध हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास जो पाई बंध है वो एक ही पाई बंध है, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही असंकरित पी कक्षक बचा हुआ था, इसलिए उससे केवल एक ही पाई बंध का यहाँ पर क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को लग रही होगी कि यहाँ पर मैडम ने हर एक कार्बन में जो संकरित कक्षक बनाए हैं वो एक एक क्यों बनाए हैं, है ना, और जो असंकरित कक्षक बनाए हैं वो ऐसा 2 लोब क्यों बनाया है। तो देखो, मैंने पिछले जो पार्ट 1 वीडियो हाइब्रिडाइजेशन संकरण का, उसमें मैंने बताया था कि जो संकरित कक्षक हैं उनको हम कैसे दर्शाते हैं। जो संकरित कक्षक है उनके लिए हम एक बड़ा लोब बनाते हैं और एक छोटा लोब बनाते हैं। ठीक है, तो जो जनरली जो छोटा लोब होता है उसको हम नहीं दिखाते हैं, केवल बड़ा लोब ही क्या करते हैं, हम बना देते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो मैंने एक एक लोब बनाए हैं संकरित sp2 कक्षक, ये हमारे क्या है, संकरित sp2 कक्षक, तो ये बड़ा लोब ही उसके लिए एक बनाया है। और यहाँ पर ये जो असंकरित pz कक्षक में 2 लोब बनाए हैं, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो p कक्षक होता है वो क्या होता है, डंबल आकार का, है ना, तो उसके लिए हम ऐसा p कक्षक को हम इस टाइप से दर्शाते हैं। तो चूंकि ये यहाँ पर भी पी जेड क्या है, हमारे पास असंकरित बचा हुआ है, इसके लिए इसीलिए हमने इसको यहाँ पे क्या किया है, डबल लोब बनाया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया गया है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एसिटिलीन की संरचना। ठीक है, तो एसिटिलीन की संरचना, अब एसिटिलीन का यहाँ पर जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, अपने पास C2H2, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, तो आप अपने नोट्स में ये लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे एसिटिलीन की जो हमारे आणविक संरचना या आणविक सूत्र होता है वो हमारे पास क्या होता है, C2H2। और जो एसिटिलीन में संकरण पाया जाता है वो कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि sp संकरण में मतलब कि एक s और sp संकरण में एक s और एक p कक्षक क्या करेंगे, भाग लेंगे और कितने नए संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे, 2 नए sp संकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब 2 नए संकरित कक्षक तो बन गए, लेकिन हमारे पास ये py और pz क्या हो गया, अभी असंकरित बच गया, इसने संकरण में भाग नहीं लिया है। तो यहाँ पर py और pz हमारे पास क्या हुआ, असंकरित कक्षक हमारे पास क्या हुए, बच गए, ये संकरण में भाग नहीं लिए। ठीक है, तो आइए अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो अणु की संरचना है वो कैसे होती है या उसका वो कैसे बनती है। तो यहाँ पर मैंने बनाया है इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आणविक सूत्र है वो पहले हम देख लेते हैं। तो आणविक सूत्र हमारे पास होता है C2H2, मतलब कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इन दोनों कार्बन के पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो इन दोनों कार्बन के पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक कार्बन बना दिया मैंने, यहाँ पे 2 कार्बन बना दिया। अब देखो इन कार्बन के पास क्या क्या चीज़ें हैं, इन कार्बन के पास क्या है कि 2 संकरित sp कक्षक हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 संकरित sp कक्षक बने हैं। तो ये हर कार्बन के पास क्या है, 2 संकरित sp कक्षक हैं। ठीक है, ये इस कार्बन का sp कक्षक हो गया और ये एक sp कक्षक हो गया, ये दोनों इस कार्बन के क्या हो गए, sp कक्षक हो गए। ठीक है, आगे समझ में। और क्या है
कार्बन के पास और क्या है, दो असंकरित पी कक्षक हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पी वाई और पी जेड। तो हम ये भी बना देते हैं। तो हम पहले पी वाई बनाते हैं, तो ये हमने बना दिया एक पी वाई असंकरित कक्षक, और ये दूसरा हमने बना दिया पी जेड असंकरित कक्षक। उसी तरह इस कार्बन के पास भी एक क्या है, एक है असंकरित पी वाई कक्षक और दूसरा है ये असंकरित पी जेड कक्षक। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, अब मैं इसमें एक 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 कार्बन को लेके बता देती हूँ तो क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोनों कार्बन के पास में क्या क्या है, यहाँ पर दोनों कार्बन के पास में दो संकरित sp कक्षक हैं जो यहाँ पर हमें मिले हैं। एक ये हो गया sp कक्षक और एक ये हो गया sp कक्षक। ठीक है, और दो असंकरित p कक्षक हैं, तो ये भी हम बना देते हैं। तो एक हमने ये बना दिया, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा p, ये क्या हो गया हमारा पी वाई, एक मिनट, हाँ दो क्या हैं, हाँ फिर से बना देती हूँ मैं। यहाँ पर हर एक कार्बन के पास दो संकरित sp कक्षक हैं, ये हो गया sp, और दो असंकरित p कक्षक हैं। तो एक मैंने ये बना दिया, ये हो गया हमारा पी वाई हो गया ये हमारा। ठीक है, और ये हो गया हमारा पी जेड। तो यहाँ पर दोनों कार्बन के पास में दो संकरित sp कक्षक हैं और दो असंकरित p कक्षक हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो sp कक्षक हैं दोनों कार्बन के पास में, तो एक एक sp कक्षक तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लेंगे, ये ओवरलैपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ओवरलैपिंग किए, ये ओवरलैपिंग किए, और सिग्मा बंध का यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो कि अब हमारे पास क्या है, एक ये है sp कक्षक, दो sp कक्षक थे, तो एक sp कक्षक ने तो H के साथ में बॉन्ड बना लिया, और जो दूसरे sp कक्षक हैं वो आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके या अतिव्यापन करके क्या कर लेंगे, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का क्या करेंगे, निर्माण कर लेंगे। अब यहाँ पर जो असंकरित p कक्षक बचे हुए हैं, दो असंकरित p कक्षक हैं, तो कितने पाई बंध का निर्माण होगा, दो पाई बंध का निर्माण होगा। जो पी वाई है, इस कार्बन का पी वाई कक्षक और इस कार्बन का पी वाई कक्षक, ये आपस में क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे और पाई बंध का निर्माण करेंगे। ये पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, और जो दूसरा है ये पी जेड वाला, इस कार्बन का पी जेड और इस कार्बन का पी जेड, ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, एक पाई बंध का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हो तुम लोग कि दो पाई बंध का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पर दो असंकरित कक्षक बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो ये पाई बंध दो, एक ये पाई बंध, एक ये पाई बंध, ये पी वाई के कारण बना है, पी वाई के कारण, और ये पी जेड के कारण बना है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिटिलीन अणु की संरचना हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखो एसिटिलीन अणु को हम कुछ ऐसे लिखते हैं। अब इसकी ज्यामिति अगर देखेंगे तो इसकी ज्यामिति होती है रेखीय, इसमें कोण होता है क्या, 180 डिग्री का। अब इसमें अगर सिग्मा बंध की बात करें तो इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, देखो इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, इसमें एक ये सिग्मा बंध है, एक ये सिग्मा बंध है, और एक यहाँ पर बीच में सिग्मा बंध है। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पर इससे भी तुम लोग देख सकते हो इस वाले डायग्राम में भी, कि एक ये सिग्मा बंध है जो यहाँ पर बना हुआ है, एक ये सिग्मा बंध है जो यहाँ पर बना हुआ है, और एक ये बीच में बना हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे तीन सिग्मा बंध है ना। और पाई बंध यहाँ पर कितने हैं, पाई बंध यहाँ पर दो हैं, एक ये पाई बंध हो गया, एक ये पाई बंध हो गया, तो यहाँ पर दो पाई बंध हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका एसिटिलीन और इथिलीन की संरचना। तो आज की वीडियो में इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी इसमें नोट्स डालूँगी तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।